द एवरेज एज ऑफ 22 टीचर्स इज 64 years. After the involving a new teacher in that group, the average increase by 1 year. What is the age of new teacher? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज की। तो एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज बराबर होता है टोटल सम। जिस चीज़ का आप एवरेज निकाल रहे हैं तो उस चीज़ों का क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे और टोटल नंबर वो हैं कितनी उनको भी गिन लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं। तो टोटल सम, यहाँ पर एवरेज किस चीज़ की बात कर रही है, एवरेज एज की। तो यहाँ पे 22 टीचर हैं तो ये टोटल ऑफ नंबर हो जाएगा 22 और यहाँ पर उनका एवरेज कितना है 64 हो जाएगा और टोटल नंबर की उनकी एजेस 22 टीचर्स की टोटल एज कितनी है वो हमें नहीं पता। तो टोटल सम निकाल लेंगे हम यहाँ से 64 मल्टीपल 22 से। तो यहाँ पर जो टोटल सम होगा वो क्या हो जाएगा 1408। इन दोनों का आप मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 1228। 1228 का इसका 2 बार मल्टीपल इस तरीके से करेंगे तो ये क्या बनेगा 1408 बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल सम कितना हो गया 1408। अब यहाँ पर एक नया टीचर आता है, क्या एक नया टीचर आता है। तो एक नया टीचर जब ऐड होगा तो ये टोटल सम कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा और जो एवरेज होगा वो भी एक ही ईयर बढ़ रहा यानी 65 हो जाएगा। तो टोटल जो द व्हाट इज़ द एज ऑफ न्यू टीचर, तो न्यू टीचर का एज क्या होगा। तो सबसे पहले नए एवरेज बनने के बाद यानी एक व्यक्ति आया तो टोटल नंबर 23 हो गया और नया एवरेज 65 हो गया एक बढ़कर। तो इससे जो टोटल सम हमारा न्यू टोटल सम जो बनेगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 65 मल्टीपल 23। तो इन दोनों का भी मल्टीपल कर लेते हैं। तो इनका भी मल्टीपल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 से मल्टीपल कर देंगे तो 195 और फिर 2 से करेंगे तो 130। तो इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 594। तो ये हो जाएगा 1495। तो ये पहले कितने टीचरों का एज का सम कितना था ए और उसके बाद ए हो गया। तो इन दोनों का जब हम माइनस कर देंगे तो हमें टीचर की एज मिल जाएगी। तो माइनस करने के बाद हमें क्या मिल रहा 15 - 8 7 और बचेगा 8 यानी 87। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी।